स्पेसक्राफ्ट कुछ ही मिनटों में मून सरफेस पे टच डाउन करने लगा है। एस्ट्रोनॉट्स और अर्थ पर मौजूद टीम इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर में है क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक इस मिशन के फेल होने की वजह बन सकती है। 4:17 ईस्टर्न डे लाइट टाइम पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मिशन एस्ट्रोनॉट से एक रेडियो सिग्नल रिसीव करते हैं। द ईगल हैज़ लैंडेड। Okay, engine stop. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Right, the guy in the back of the turn. We're going to be busy for a minute. Armstrong is on the moon. Yeah, Neil they're pulling the limb Armstrong, now. 38-year-old American, standing on the surface of the moon. On this July 20th, 1969. And you're cleared for takeoff. Roger, understand. We're number one. सितंबर 1945 ये वो टाइम है जब वर्ल्ड वार 2 का एंड हुआ, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के दरमियान एक कोल्ड वार स्टार्ट हो गई। अगस्त 6, 1945 यूएस ने अपना सबसे पहला एटॉमिक वेपन डेवलप किया जिसका कोड नेम था लिटिल बॉय। और ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 यूएस ने अपना सेकेंड एटॉमिक वेपन फैट मैन डेवलप किया। इसके रिस्पॉन्स में सोवियत यूनियन ने RDS-1 डेवलप किया अगस्त 1949 में, जिसका कोड नेम था फर्स्ट लाइटनिंग। कोल्ड वार अपनी पीक पर है कि सोवियत यूनियन अपनी सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करती है स्पुतनिक 1 के नाम से। ये सैटेलाइट अक्टूबर 1957 में लॉन्च की गई थी और ये सोवियत यूनियन और यूएस के दरमियान स्पेस रेस की बेस बन जाती है। एक महीने के बाद नवंबर 1957 में सोवियत यूनियन अपनी सेकंड सैटेलाइट लॉन्च करते हैं स्पुतनिक 2 के नाम से। ये वो पहली लिविंग क्रिएचर को स्पेस में लेकर गई थी, एक स्ट्रे डॉग को जिसका नाम लाइका था। स्पेस रेस में भी यूएस पीछे नहीं रहते और जनवरी 1958 में अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करते हैं एक्सप्लोरर 1 के नाम से। 2 महीने बाद यूएस अपनी सेकंड सैटेलाइट वैनगार्ड 1 लॉन्च करते हैं। ये बाकी सैटेलाइट से एडवांस थी और सोलर एनर्जी से अपने लिए पावर जनरेट करती थी। इसके बाद सोवियत यूनियन ने अपना सबसे पहला ल्यूनर मिशन ल्यूना 1 के नाम से लॉन्च किया। ल्यूना 1 का पर्पज़ मून सरफेस पे लैंड करना था, मगर वो फेल हो गया क्योंकि लॉन्च के बाद ल्यूना 1 जब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकला तो गाइडेंस सिस्टम की मैल फंक्शनिंग की वजह से ये मून के बजाय सोलर ऑर्बिट में एंटर हो गया। ल्यूना 1 अपने प्राइमरी टारगेट से फेल हो गया, लेकिन ये सबसे पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बन गया जिसने अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को डिफाई किया। ल्यूना 1 के रिस्पॉन्स में यूएस ने अपने ल्यूनर मिशन स्टार्ट कर दिए अपोलो के नाम से। जनवरी 1967 यूएस अपोलो 1 मिशन को लॉन्च करते हैं जो अनसक्सेसफुल रहता है क्योंकि ग्राउंड टेस्टिंग के दौरान कमांड मॉड्यूल में अनएक्सपेक्टेड आग लग जाती है जिससे तीनों एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड मारे जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद यूएस अपने अपोलो स्पेसक्राफ्ट में कई चेंजेस करते हैं ताकि ये इंसिडेंट फ्यूचर मिशंस में ना हो। अपोलो 1 के बाद कई अपोलो टेस्ट मिशंस किए जाते हैं और अक्टूबर 1968 में यूएस एक नया मिशन लॉन्च करते हैं अपोलो 7। अपोलो 7 का पर्पज़ अर्थ के ऑर्बिट में रहकर स्पेसक्राफ्ट की कंपैटिबिलिटी को चेक करना था और ये फर्स्ट मैन्ड मिशन था जो सक्सेसफुल रहा। मई 1969 यूएस अपना लास्ट टेस्ट मिशन लॉन्च करते हैं अपोलो 10 के नाम से। अपोलो 10 का पर्पस मून के ऑर्बिट में जाना था जो सक्सेसफुल रहता है। इसके बाद यूएस ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि वो एक ऐसा मिशन लॉन्च करेंगे जिसमें वो एस्ट्रोनॉट्स को मून सरफेस पर लैंड करवाएंगे और उसके बाद उनको सेफ्टली अर्थ पे वापस भी लाएंगे। अब उस मिशन की बारी आती है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स ने एक्चुअली में मून सरफेस पर लैंड करना है। 16 जुलाई 1969 यूएस एक मिशन लॉन्च करते हैं अपोलो 11 के नाम से। ये एक मैन्ड मिशन है और इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स ऑप्ट आउट हुए हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज़ ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। इस मिशन में जो स्पेस क्राफ्ट यूज़ हुआ था वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स व्हीकल थी। स्पेस क्राफ्ट के 3 मेन मॉड्यूल्स थे, कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और ल्यूनर मॉड्यूल। कमांड मॉड्यूल एक कोन शेप्ड पार्ट था स्पेसक्राफ्ट का जो मेन अपार्टमेंट था एस्ट्रोनॉट्स के लिए इस जर्नी में। कमांड मॉड्यूल के 2 सेक्शंस थे, क्रू कंपार्टमेंट और इक्विपमेंट बे। क्रू कंपार्टमेंट कमांड मॉड्यूल का वो एरिया था जिसमें एस्ट्रोनॉट्स खाना खाते और सोते थे और इक्विपमेंट बे मेन कंट्रोल एरिया था जहाँ से एस्ट्रोनॉट्स स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करते थे।
सर्विस मॉड्यूल एक स्टोरेज एरिया था जो कमांड मॉड्यूल से अटैच था। सर्विस मॉड्यूल फ्यूल, ऑक्सीजन और वाटर को कैरी कर रहा था और इसमें स्पेसक्राफ्ट का मेन इंजन था। टोटल 3.6 मिलियन लीटर्स ऑफ फ्यूल लोड किया गया था सर्विस मॉड्यूल में, जिसमें 57,000 पाउंड्स प्रोपेलेंट फ्यूल था जिसने स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में मूव करवाना था, और बाकी लाइफ सपोर्ट फ्यूल था जिसने कमांड मॉड्यूल के अंदर ब्रीथेबल इन्वायरमेंट बनाना था। यह स्पेसक्राफ्ट एक सैटर्न 5 नाम के रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इस रॉकेट का पर्पस स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के ऑर्बिट तक लेकर जाना था, जहां से स्पेसक्राफ्ट ने अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना था। अपोलो 11 मिशन कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च हुआ था और 6000 माइल्स पर आवर की स्पीड से सैटर्न 5 रॉकेट ने स्पेसक्राफ्ट को सिर्फ 11 मिनट्स में अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचा दिया। अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद स्पेसक्राफ्ट ने अपने इंजन स्टार्ट कर दिए और आगे की जर्नी को कंटिन्यू किया। स्पेसक्राफ्ट को 3 दिन का टाइम लगा अर्थ के ऑर्बिट से निकलकर मून के ऑर्बिट तक पहुंचने में। दो 2,38,850 माइल्स की जर्नी के बाद स्पेसक्राफ्ट मून के ऑर्बिट में एंटर हुआ, जिसको ल्यूनर ऑर्बिट इंसर्शन कहते हैं। ल्यूनर ऑर्बिट में पहुंचने के बाद स्पेसक्राफ्ट 1 दिन तक मून के ऑर्बिट में ही सर्कुलेट करता रहा, जिस दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने सीरीज ऑफ चेक्स परफॉर्म की लैंडिंग के ऑपरेशन को कंटिन्यू करने के लिए। चेक्स परफॉर्म करने के बाद ल्यूनर मॉड्यूल, जिसको फेमसली ईगल कहते हैं, कमांड मॉड्यूल से सेपरेट होकर मून सरफेस की तरफ डिसेंड करने लगता है। ल्यूनर मॉड्यूल में 2 एस्ट्रोनॉट्स बैठे हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन। माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल में ही रहते हैं जो मून के ऑर्बिट में रहता है, क्योंकि ल्यूनर मॉड्यूल को वापस आकर कमांड मॉड्यूल से रीअटैच होना है। ल्यूनर मॉड्यूल मून की सरफेस की तरफ डिसेंड कर रहा है कि अचानक से एरर मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं और कंप्यूटर बीप करने लग जाता है। एक्चुअली में उस टाइम तक ल्यूनर मॉड्यूल डिफरेंट अनएक्सपेक्टेड सिग्नल रिसीव कर रहा था, जिसकी वजह से गाइडेंस कंप्यूटर की स्टोरेज ओवरलोड हो रही थी। मगर एस्ट्रोनॉट्स गाइडेंस कंप्यूटर को डिसेबल करके मैन्युअली लैंड करने लग जाते हैं। इस पॉइंट पर एस्ट्रोनॉट्स को मून की सरफेस पर बहुत ज़्यादा हिल्स और क्रेटर्स नज़र आ रहे हैं, जिन पे लैंड करना पॉसिबल नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स मैन्युअली की स्पॉट ढूंढ रहे हैं लैंडिंग के लिए, क्योंकि गाइडेंस कंप्यूटर पहले से ही ओवरलोडेड है। एस्ट्रोनॉट्स को लैंडिंग के लिए कोई स्पॉट नहीं मिल रहा। इस दौरान डिसेंट फ्यूल टाइमर 30 सेकेंड्स शो करने लग जाता है, मतलब कि सिर्फ 30 सेकंड का डिसेंट फ्यूल बचा है स्पेसक्राफ्ट के लैंडिंग के लिए। ल्यूनर मॉड्यूल के 2 फ्यूल सेक्शंस हैं, असेंड स्टेज और डिसेंट स्टेज। डिसेंट स्टेज फ्यूल से स्पेसक्राफ्ट ने लैंडिंग करनी है और असेंड स्टेज फ्यूल से दोबारा लिफ्ट ऑफ। सिर्फ 20 सेकंड रह जाते हैं जिससे पहले कि लैंडिंग के ऑपरेशन को अबॉर्ट करना पड़े। ल्यूनर मॉड्यूल टच डाउन कर जाता है। दोनों एस्ट्रोनॉट्स मून पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं और सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। मून सरफेस पे सीज़मोमीटर्स माउंट करते हैं जिससे मून क्विक्स को मेजर किया जा सके, और रेट्रो रिफ्लेक्टर्स भी सेट किए जाते हैं जिससे अर्थ और मून का प्रिसाइज डिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सके। उसके बाद एस्ट्रोनॉट्स मून पे यूएस का फ्लैग लगाते हैं और उसके साथ मेमोरेबल पिक्चर्स भी बनाते हैं। टोटल 21 घंटे मून सरफेस पर स्पेंड करने के बाद एस्ट्रोनॉट्स ईगल को लिफ्ट ऑफ करते हैं और मून ऑर्बिट की तरफ प्रोपागेट करने लग जाते हैं, जहां पे ईगल को कमांड मॉड्यूल के साथ रिकनेक्ट होना है। ल्यूनर मॉड्यूल और कमांड मॉड्यूल की डॉकिंग के बाद तीनों एस्ट्रोनॉट्स रीयूनाइट हो जाते हैं और जर्नी बैक टू अर्थ कंटिन्यू करते हैं। अर्थ एटमॉस्फेयर में री एंट्री के टाइम फ्रिक्शन से प्रोड्यूस होने वाली हीट से बचाने के लिए कमांड मॉड्यूल पे हीट शील्ड लगाई गई थी, जिससे कमांड मॉड्यूल सक्सेसफुली बचकर निकल आता है और एक पैराशूट को डिप्लॉय करके पैसिफिक ओशन में स्प्लैश डाउन करता है, जहां से एस्ट्रोनॉट्स को पिकअप कर लिया जाता है। नासा के इस मिशन के बाद ये कॉन्स्पायरेसी फैली कि मून लैंडिंग वाज फेक, और यूएस ने ये सब एक स्टूडियो में फिल्म किया है सोवियत यूनियन से कोल्ड वॉर जीतने के लिए।
मगर ये थ्योरी डिबंक कर दी गई क्योंकि इस मिशन को ऑथेंटिक प्रूव करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने उन रॉक्स और सॉइल के सैंपल्स पे रिसर्च की जो एस्ट्रोनॉट्स ने लाए थे और मेक श्योर किया कि वो सैंपल्स वाकई में ही मून के थे। उसके अलावा लेज़र रिफ्लेक्टर्स जो एस्ट्रोनॉट्स ने मून के सरफेस पे लगाए थे उनकी प्रेजेंस भी कंफर्म की गई और सोवियत यूनियन ने खुद भी अपोलो 11 को एक फैक्चुअल इवेंट डिक्लेयर किया था। इसके अलावा फ्लैग को लेकर भी कॉन्स्पायरेसी चली कि मून सरफेस पे जहाँ कोई एयर नहीं है वैक्यूम में फ्लैग वेव कैसे कर रहा है, लेकिन ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी क्योंकि उस फ्लैग को डिज़ाइन ही ऐसे तरीके से किया गया था कि वो स्ट्रेट ही रहे, क्योंकि डिज़ाइनर को ये ऑलरेडी पता था कि नॉर्मल फ्लैग बिना एयर के वेव नहीं करेगा। अपोलो 11 को जहाँ लोगों ने ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री कहा है, वहीं पे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया है कि नासा ने यूज़लेस इन्फॉर्मेशन के लिए इतने पैसे वेस्ट किए। इस मिशन की टोटल कॉस्ट $25.4 बिलियन बनी थी 1969 में, और अगर इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया जाए तो $153 बिलियन बनते हैं आज के।